आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर फिर से स्वागत है। प्रश्न संख्या 61 है। इससे पहले प्रश्न संख्या 60 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अभी हम जो प्रश्न ले रहे हैं उसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न ले रहे हैं, जिसमें कोई एक पद लुप्त होगा वो हमें आपको बताना पड़ेगा। तो प्रश्न है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया हुआ ADHM, फिर दिया हुआ ZWSN, CFJO और फिर क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसके लिए आपको है ना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की संख्या याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले ए है, ए 1 नंबर पे आता है, डी जो है 4 नंबर पे आता है, एच। अब देखिए एच जो है इसको मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो एच का आपको याद रखना 8, जैसे मैंने याद किया वैसे आपको याद करके बता रहा हूँ मैं। ये 8 पे है, 8 पे। एम जो है ये 13 पे है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं नेक्स्ट अक्षर है जेड। जेड जो है वो आपको पता है 26 नंबर पे होता है। डब्ल्यू जो है 23 नंबर पे होता है। एस जो है 19 नंबर पे होता है। और एन जो है वो होता है 14 नंबर पे। ये जो भी प्रश्न दिया हुआ उसको क्या आपको संख्या लिखनी है ताकि आपको प्रश्न का आइडिया लग सके। सी जो है 3 नंबर पे होता है। एफ 6 नंबर पे होता है। ई एक ये याद रखना, ई जो टी ये 5 पे होता है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे, ठीक है। तो जे जो है वो होता है 10 पे और ओ होता है 15 पे, ठीक है। अब आपको ये आइडिया लगाना है कि कौन सा किस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। तो देखिए एक के बाद में जो है वो इसमें अगर हम देखें इसमें कोई भी नियम लग सकता है ना, वो आपको नियम पहचानना पड़ेगा। तो एक में कितना जोड़ रहे हैं 3, 4 में कितना जोड़ रहे हैं 4, 8 में कितना जोड़ रहे हैं 5, मतलब 3 4 5 जुड़ रहा है। इसी प्रकार 26 से 23 हुआ मतलब 3 घट रहा है। 23 से 19 हुआ मतलब 4 घट रहा है। 19 से 24 हुआ मतलब 5 घट रहा है। मतलब पहले जुड़ा है और फिर घट रहा है। तो देखो यहाँ पर भी वही नियम लगाना है। तो यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ा है और यहाँ 5 बढ़ा है। अब हमें एक ऐसा इसमें से ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा जिसमें 3 4 और 5 की कमी होगी, ठीक है। तो वो हम ऑप्शन के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे वाई जो है वो होता है 25 नंबर पे, ठीक है। वी जो होता है UV ये होता है 22 पे। आर फॉर 18, 18 मतलब 18। एम होता है 13 पे, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे, देखो इसमें 3 की कमी हो रही है, इसमें 4 की कमी हो रही है और इसमें 5 की कमी हो रही है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो आपको हमेशा नंबर याद करने हैं और नंबरिंग से आप प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो, या और भी कोई नियम लगेगा वो हम प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न है TALE को लिखा हुआ है LATE, LATE। उसी प्रकार CAFE को इससे पहले क्या लिखा हुआ होगा वो आपको देखना है। तो TALE इसमें देखो L के बाद क्या आया, A आया है। L के बाद ये आगे हम अगर देखें L के बाद क्या आ रहा है, L के बाद आ रहा है A और फिर पहला और लास्ट अक्षर लिया हुआ है। तो इसमें नंबरिंग से आपको करने की जरूरत नहीं, अक्षर को इधर उधर भी किया जा सकता है, ठीक है। अब ये CAFE कैसे बना हुआ होगा वो आपको यहाँ पे पता लगाना है। तो अगर हम LAT से TALE देखें तो वो कैसे बनाए वो नियम लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है TA आया है, मतलब ये आया है। इसमें भी वही आप देख लीजिए, F के बाद क्या आएगा A, ठीक है। फिर TA आगे, फिर आया L मतलब पहला अक्षर आया। तो यहाँ पे पहला अक्षर है C और लास्ट आ जाएगा E। तो इसका उत्तर हो जाएगा FACE, फेस इसका उत्तर होगा। तो अक्षरों को इधर उधर घुमा कर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 63 है BVSC। तो इनके पहले नंबर लगा देते हैं। B होता है 2 नंबर पे, V होता है 22 नंबर पे, S होता है 19 नंबर पे और C होता है 3 नंबर पे। Y जो होता है 25 नंबर पे, E 5 नंबर पे, H 8 नंबर पे और X होता है 24 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार से M होता है 13 नंबर पे है, R होता है 18 नंबर पे, C होता है 3 नंबर पे और P होता है 16 नंबर पे। अब अगर हम पहले से दूसरा देखें तो इन सब में देखो 2 और 22 इनका योग 27 हो रहा है। जिन दो अक्षरों का योग 27 हो रहा है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। 22 और 25 भी कितना हो रहा है 27। 19 और 8 भी कितना हो रहा है 27 और 3 और 24 भी कितना हो रहा है 27। तो हमें यहाँ पे 27 करना पड़ेगा। देखो 13 में कितना जोड़ेंगे 14 और 14 पे आता है N। 18 में कितना जोड़ेंगे 9, 27 करना हमें।
9 पे आता आई, 3 में कितना जोड़ेंगे, चॉइस, और चॉइस जो होता है वो आएगा एक्स, चॉइस पे एक्स आता है। 16 में कितना जोड़ेंगे, 16 में जोड़ना पड़ेगा 11, और 11 होता है के का। तो इसका उत्तर है NIXK, सॉरी ये नहीं है, NIXK, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो नियम आपको कैसे भी लगाना है, आपको एग्जाम में ऐसे पहचानना पड़ेगा। ये नियम आपके दिमाग में कैसे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अब यहाँ पे देखिए एक ए जो है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी, ठीक है। एफ के बाद क्या आ रहा है, एफ के बाद आ रहा है जी, के बाद क्या आ रहा है एल, पी के बाद क्या आ रहा है क्यू, ठीक है। उसी प्रकार से देखो सी, बी के बाद सी आ गया, जी के बाद एच, एल के बाद एम, और क्यू के बाद में आर। अब ए बी सी आ गया, अब क्या आएगा डी, फिर एच के बाद क्या आएगा आई, एम के बाद क्या आएगा एन, और आर के बाद क्या आएगा एस। मतलब ये लगातार एक एक की वृद्धि हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा DINS। तो ऐसे नंबरिंग से या फिर सीधा भी आप पहचान सकते हो, तो उस हिसाब से प्रश्नों को पहचानना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है ए जो है उसका नंबर लगाते हैं। ए जो है वो है 1 नंबर पे, सी जो है 3 नंबर पे, और ई है 5 नंबर पे। जी देखिए, जी इस प्रकार से बनाया ना, तो ये जो है अक्सर कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये 7 नंबर पे। एन जो है, एन होता है 14 नंबर पे, पी होता है 16 नंबर पे, आर फॉर 18, टी फॉर 20 मतलब 20 नंबर पे, ठीक है। उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं। अब ए जो है 1 नंबर पे, डी जो है 4 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ई जो टी से होता है 10 नंबर पे। अब इसमें देखते हैं कौन सा नियम लग रहा है। देखो 1 के बाद 3 आ रहा है, मतलब 2 की वृद्धि, इसमें भी 2 की वृद्धि, इसमें भी 2 की वृद्धि। सुविधा के बाद 16, 16 के बाद 18, फिर ये 2 की वृद्धि हो रही है, तो इसमें भी वो नियम अपन लगा सकते हैं। किसमें, अब इसमें 2 की वृद्धि हो रही है, इसमें देखिए 3 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की। तो ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसमें 3 की वृद्धि हो रही है। तो सब में देखो एन तो आ ही रहा है, एन होता है 14 पे, ठीक है। अब 14 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 17 आता है, 17 पे क्या आता है क्यू, ये 17 पे, और 17 में 3 जोड़ेंगे 20, T20, 20 में ये जोड़ेंगे 3, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर 2 जुड़ रहा है तो 2 जुड़ेंगे, 3 जुड़ रहा है तो 3 जुड़ेंगे। नियम आप जो लगा रहे हैं वो आपका एकदम नियम सटीक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 66 है। सबसे पहले लिखा हुआ है एफ होता है 6 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, एल फॉर 12, आई फॉर 9, के फॉर 11, पी होता है 16 पे, आर फॉर 18, ओ होता है 15 पे, और क्यू होता है 17 पे। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा नियम लग रहा है। तो देखो 6 के बाद 4 आ रहा है, 10 की वृद्धि, 8 के बाद 4 12, और 5 के बाद 4 जोड़ेंगे 9, 7 के बाद 11, मतलब इन सब में 4 की वृद्धि हो रही है, तो इसमें भी आपको 4 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 पे आता है टी, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 पे आता है वी, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 पे आता है एस, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 पे आता है यू। तो TVSU, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं AZBY DWEV। तो ये 1 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, और ये 25 नंबर पे, डी होता है ABCD 4 नंबर पे, और ये 23 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, और ये 22 नंबर पे, एस होता है 8 नंबर पे, और ये 19 नंबर पे, आई फॉर 9, और ये 18। तो अगर आप देखेंगे ना, इन दोनों का योग 27, इन दोनों का योग 27, इन दोनों का 27, इन दोनों का 27, इन दोनों का 27, और इन दोनों का 27, मतलब ये अक्सर जो है एक दूसरे के विपरीत शब्द आ रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर एक चेक करते हैं। जे होता है ई जो टी 10 नंबर पे, और ये 17 27 हो रहा है, ये तो चलो बन रहा है, मतलब 27 हो रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम में। के 11 पे होता है, और ये होता है 15 पे, तो इनका योग नहीं हो रहा है। इसी प्रकार के बाद में के 11 पे है, और ये 16 पे 27 हो रहा है, ओ 15 पे होता है, और ये 11 पे होता है, इनका योग 26 हो रहा है, ये भी नहीं है। के और पी, एल और ओ, या एल और ओ, ये छोड़ दो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि के 11 पे है, ये 15, सॉरी के 11 पे है ना, ये है ओ 15 पे। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं वापस। देखो ये 11 पे है, ये 16 पे है, तो ये 27 हो रहा है।
L फॉर 12 और ये 15, ये 27 हो रहा है। तो इसका उत्तर डी नहीं होगा, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। डी में जो है 27 योग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 संख्या। ई है 5 नंबर पे, जी है 7 नंबर पे, आई फॉर 9, के फॉर 11, डब्ल्यू जो है वो है 23 नंबर पे, ये है 22 नंबर पे, यू 21 नंबर पे है, सॉरी ये 19 नंबर पे और ये 17 नंबर पे। इसमें देखेंगे आप दो दो की वृद्धि हो रही है देखो, और इसमें दो दो की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब डी देखो 4 नंबर पे होता है, ये 6 नंबर पे होता है, ये 8 नंबर पे होता है और ये 10 नंबर पे होता है। तो इन सब में दो दो की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब हमें देखना दो की कमी किस में हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। डब्ल्यू एक्स जो होता है वो 24 पे होता है, वी 22 नंबर पे, टी फॉर 20 20 और आर फॉर 18। तो इसमें देखो दो दो की कमी हो रही है, तो दो दो की कमी वाली ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है REDEFSBLUE। अब RED से बना है EFS। देखिए आर के बाद आता है एस, मतलब एक की वही वर्दी, ठीक है। उसके बाद में डी के बाद आता है ई, ये भी एक की वर्दी, और ई के बाद क्या आता है एफ, इसमें भी एक की वर्दी। मतलब एक की वर्दी करनी है और अक्सर आपको इसमें घुमा के लिखना है, ठीक है। मतलब सबसे लास्ट वाले अक्षर से शुरू करना है। अब ई है, ई के बाद क्या आएगा एफ, यू के बाद क्या आएगा वी, एल के बाद क्या आएगा एम, और बी के बाद क्या आएगा सी। तो इसका उत्तर है BVMC, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे भी अक्षरों को उल्टा और सीधा भी लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। FILM को लिखा हुआ ADGH और MILK को क्या लिखेंगे। F 6 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे है, L फॉर 12, M 13 नंबर पे है, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे है, G 7 नंबर पे है, H 8 नंबर पे है। इसमें हम देखेंगे 3 की वृद्धि हो रही है, देखो सॉरी 3 की वृद्धि नहीं हो रही है, इसमें 3 की वृद्धि हो रही है, इसमें हो रही है, पर लास्ट वाले में नहीं हो रही है। चलो और नियम देखते हैं। अब देखो 6 के बाद एक हुआ है ना, चलो एक बार M का लिख लेते हैं 13, ये 9, ये 11, नहीं L फॉर 12 और ये 11। देखो 6 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 के बाद 4 आ रहा है, और 13 के बाद में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 के बाद 8 आ रहा है। मतलब इन सब में जो है वो 5 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 5 की। तो इसमें भी हम सब में क्या कर देते हैं, 5 की कमी कर देते हैं। तो 13 में से 5 घटाएंगे 8 पे आता है H, 9 में से 5 घटाएंगे 4 पे आता है D, 12 में से 5 घटाएंगे 7 पे आता है G, 11 में से 5 घटाएंगे 6 पे आता है F। तो इसका उत्तर हो जाएगा HDGF, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। KIJMQOPSMKLO, इसमें नंबर देखते हैं अपन। नंबरिंग से अगर काम नहीं बन रहा है तो आपको दूसरा भी कोई नियम लगाना पड़ सकता है। तो नंबरिंग से ये इसमें सवाल बनेगा नहीं, आप चेक कर लेना खुद से। इसमें हम नियम देखो ऐसे लगाएंगे, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, और के बाद एल छोड़ के क्या आता है, एम आता है। मतलब इसमें 2 की वृद्धि है, LM। इसी प्रकार देखो ये का ये नियम इसमें लगाते हैं, ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद RS, 2 की वृद्धि हो रही है, के बाद L के बाद M के बाद N एंड O, मतलब 2 की वृद्धि हो रही है। तो ऐसा नियम किस में लग रहा है वो आपको देखना है, बीच में शुरू करना है। तो अगर हम ऑप्शन के अनुसार देखो M के बाद O आता नहीं है, M के बाद N आता है, N के बाद O आता है, O के बाद PQRS, तो ये है होगा नहीं, ठीक है, तो ये भी होगा नहीं। तो यहाँ देखो M के बाद N के बाद O के बाद में P एंड Q, मतलब 2 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें जो नियम लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा नियम के अनुसार। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। A 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे, G 7 नंबर पे, I फॉर 9, K फॉर 11, M फॉर 13, O फॉर 15, P फॉर 16, R फॉर 18, T फॉर 20, UV मतलब 22 नंबर पे। ये नंबर जैसे मुझे याद है वैसे के वैसे आपको याद होने चाहिए। तो अगर हम बात करें इसमें नियम की, तो सब में देखो 1 के बाद 3, 2 की वृद्धि हो रही है, उसमें भी 2 की, इसमें भी सब में 2 की वृद्धि हो रही है। तो 2 की वृद्धि के अनुसार देखें, और फिर हम पर या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, 1 के बाद 9 आ रहा है, 3 के बाद 11 आ रहा है, मतलब इन सब में 8 की वृद्धि है। नियम आप एक से ज़्यादा भी नियम लगा सकते हो।
उसमें भी 8 8 की वृद्धि कर देते। देखो 16 में जोड़ेंगे 8 तो 24, 24 पे आता है x, ठीक है। 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 26 पे आता है z। उसी प्रकार 20 में 8 जोड़ेंगे तो 20 में 6 जोड़ेंगे तब z आ जाएगा, फिर 1 और 2 b आ जाएगा वापस। और 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30, 6 तक तो वो है ही है, 4 तक वो है, 4 और हो जाएंगे तो d आ जाएगा, x z b w। तो ये नियम आप इसमें लगा के देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है DRIVEN, DRIVEN उससे हमने बनाया है EIDRVN। कैसे बना, देखो इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो लिखा हुआ है सबसे पहले ये 5 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, फिर 2 4 एंड 6। मतलब जो हमने जो शब्द दिया हुआ था उसको हमने पहले नंबर लगा दिए हैं, उस हिसाब से भी नियम लग सकते हैं ना। फिर पहले विषम संख्या, फिर क्या है आगे से शुरू होकर सम संख्या है। इसी प्रकार के इसका नंबर लगा देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले 5 वाला आएगा, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 एंड 4। 5 नंबर पे कौन है M, 3 नंबर पे कौन है G, 1 नंबर पे कौन है B, 2 नंबर पे कौन है E और 4 नंबर पे कौन है U। तो MGBEU ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे भी नियम आपको लगा के एग्जाम में देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है CAD, C 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे, F 6 नंबर पे, D 4 नंबर पे, G 7 नंबर पे, X 24 नंबर पे, ये 26 नंबर पे और W जो है वो है 23 नंबर पे। तो अगर हम इसमें ये हमेशा ध्यान रखना, इससे इसका भी रिलेशन हो सकता है फर्स्ट का सेकंड से, और फर्स्ट का थर्ड से भी रिलेशन हो सकता है। तो दोनों प्रकार से आपको रिलेशन देखना होता है। देखो यहाँ 3 और 24 कितना हो रहा है 27, 1 और 26 कितना हो रहा है 27, और 4 और 23 कितना हो रहा है 27। मतलब ये शब्द विपरीत शब्द है। तो इसी प्रकार 6 4 और 7, 6 में कितना जोड़ेंगे 21, 27 होगा। इसमें 23 जोड़ेंगे और 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 7 में जोड़ना पड़ेगा 20, तभी 27 होंगे। अब 21 नंबर पे जो आता है वो आता है U आएगा इसमें। 23 नंबर पे आता है W और T फॉर 20। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी UWT। नेक्स्ट प्रश्न है रीजन को लिखा हुआ है SFBTPO। तो R के बाद S आता है, E के बाद F आता है, A के बाद B आता है, S के बाद T, O के बाद P, N के बाद O। अगला अक्षर लिखा हुआ है T के बाद U, H के बाद I के बाद J, N के बाद O और K के बाद में L। UIJOL इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है डी जो है वो आता है यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से भी हम देख लेते हैं। वैसे इसमें 4 अक्षर है, उसमें 3 अक्षर है, तो नंबर वाला तो काम बनेगा नहीं। DLOC, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ COLD, मतलब इसको सही लिखते हैं तो COLD कोल्ड होगा, और इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ICE आइस, मतलब बर्फ़ जो होता है ठंडा होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसको सही पढ़ेंगे तो क्या होगा हॉट, और हॉट क्या होती है टी, और टी को हम उल्टा लिखेंगे तो लिखेंगे AET। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा EAT। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, शब्दों को उल्टा फिर घुमा के भी लिखा जा सकता है। तो आपने 12th तक जितना भी पढ़ा है ना सारा इसके अंदर आ सकता है, हर सब्जेक्ट से संबंधित। देखो ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद आ रहा है जेड, तो ये 1 नंबर पे है और ये 26 नंबर पे, बी 2 नंबर पे है और ये डब्ल्यू जो है 25 नंबर पे है, सी जो है 3 नंबर पे है और ये 24 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है और ये 23 नंबर पे है। तो ये सभी जो है वो विपरीत अक्षर हो रहा है, इनका योग 27 हो रहा है। ई जो है 5 नंबर पे है, ठीक है। तो ये नियम इसमें लगेगा कि नहीं, क्योंकि इससे संबंधित इसमें कोई बन नहीं रहा है। वी जो है वो 22 नंबर पे है। चलो ये नियम लगा के देख सकते हैं अपन, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 27 बन रहा है। ये 6 नंबर पे है और ये UV 21 नंबर पे है, तो इनका भी योग 27 हो रहा है। अब ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं। देखो G 7 नंबर पे है, ये 27 हो रहा है। H 8 नंबर पे और ये 19 नंबर पे, इनका योग 27 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्किप
S फॉर 19, K फॉर 11, I फॉर 9 और P फॉर 16। R के बाद में S, R S I J K, चलो R 18, I फॉर 9, F फॉर 6, L फॉर 12, K 11 पे, Y 26 पे, सॉरी Y 25 पे, K 11 पे और Z 26 पे। अब इसमें कौन सा नियम लग रहा है वो हम देख लेते हैं। देखो ये 19 और 18, 19 और 18, 19 से 18, 11 से 2 और 9 से 6, इसमें ये नियम तो कोई लग नहीं रहा है। इसमें अपन ये देख सकते हैं 19 के बाद 11, जे आई जे जे डब्लू। तो इसमें देखो अगर हम यहाँ देखें तो 19 के बाद कितना हो रहा है 28, मतलब 1 की कमी आ रही है। 11 के बाद में 9 हो रहा मतलब 2 की कमी आ रही है। 9 के बाद 6 हो रहा मतलब 3 की कमी आ रही है। 16 के बाद 12 हो रहा मतलब 4 की कमी आ रही है। मतलब पहले 1 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 3 कम और फिर 4 कम। तो ये का ये रूल इसमें हम लगा देते हैं। इसमें से 1 कम कर देते हैं 10 नंबर पे, इसमें से 2 कम कर देते हैं 23 नंबर, इसमें से 3 कम कर देते हैं 8 नंबर और इसमें से 4 कम कर देते हैं 22 नंबर। 10 नंबर पे होता है जे, 23 नंबर पे होता है डब्लू, 8 नंबर पे एच और 22 नंबर पे यू वी। तो जे डब्लू एच वी ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो लगातार कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, उस हिसाब से सारा दिमाग आपको पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा एग्जाम में। और ये चीज़ें आपके दिमाग आएगी कब, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। नियम आपके दिमाग में तभी आएंगे। और ऐसे एग्जाम में आपके 2-3 प्रश्न तो पक्के ही आएंगे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ई जो है वो 5 नंबर पे है, एच जो है 8 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, L फॉर 12, O फॉर 15, N फॉर 14, P फॉर 16। इसी प्रकार O 15 पे, R फॉर 18, ये Q जो है RST, ये PQ 17 नंबर पे, S 19 नंबर पे। ठीक है, इसमें हम अब नियम देखते हैं। देखो 7 के 5 3 8, फिर 1 कम हो गया, फिर 2 जुड़ गया। या फिर ऐसे नियम देखते हैं सीधा। देखो 8 के बाद 5 के बाद 12, 7 जुड़ गया, 8 के बाद 7 15, 7 7 14, 9 7 16। मतलब ये सारे जो है ना ये कैसे आए, +7 जुड़े इसमें। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे ऐसा आया होगा जिसमें 7 जुड़े होंगे। तो इन सब में से 7 कम कर दो, इन सब में से क्या कर दो 7 कम कर दो। 15 में से 7 गए 8, 18 में से 7 गए 9, 17 में से 7 गए 10, 19 में से 7 गए 12। अब 8 पे होता है एच और 9 पे आई, 10 पे होता है ई, चोटी जे और के, एल फॉर 12, एच आई, हाँ सॉरी यहाँ पे 18 में से 7 घटाया ना, यहाँ पे 11 आएगा, 11 मतलब के आएगा। तो एच के जे एल इसका उत्तर होगा, एच के जे एल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। बी जो है वो है 2 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, के फॉर 11, वाई होता है 26 नंबर पे, यू होता है 22 नंबर पे, एस होता है 19 नंबर पे और पी होता है 16 नंबर पे। तो अगर हम इसमें नियम लगाएं, आगे वाले भी लिख लेते हैं। सी 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, आई फॉर 9 और एल फॉर 12। अगर हम इसमें नियम देखें, देखो यहाँ पे सॉरी वाई 25 पे है ना, 26 में नहीं है। तो 2 और 25 27, 22 और 5 27, 19 और 8 27, इसमें सब में है ना इनका योग 27 हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे के विपरीत क्रम है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा 24, तभी 27 होगा। 26 में 6 में 21 जोड़ना पड़ेगा, 9 में 18 जोड़ने पड़ेंगे और 15 में 12 में 15 जोड़ने पड़ेंगे। अब इनके अनुसार इसका उत्तर लिख लेते हैं। 24 पे होता है एक्स, 21 पे यू, 18 मतलब आर और 15 पे ई जो टी जे नहीं ओ सॉरी एक्स यू आर ओ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के 20 क्वेश्चन थे। हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। 60 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में हमने 61 से लेकर 80 तक जो है कुल जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है उससे संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये छोटा सा निवेदन रहेगा आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.